अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम का ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल है। गुज़िश्ता हमने जमात पंजम की रियाजी और सबक नंबर ज़रब और तक़सीम यहाँ तक कंप्लीट किए हैं तमाम सवालात को। आइए अब हम उसके बाद के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, टीचर ने तक़सीम का ये सवाल तख्ते सियाह पर लिखा कि 50 को 3 से तक़सीम करने का है। ओके, यहाँ पर नसीम और नसरीन दो स्टूडेंट ने इस तरह किया है। उसका मायना हम करेंगे, जांचेंगे कि किसका सही है किसका गलत है, किसने कौन से तरीके से किया है। यहाँ पर देखिए, ये जो है 3 यहाँ पर लिखा गया है, 3 से तकसीम करना है तो इसको क्या कहेंगे? मक़सूम अलैहि कहेंगे। और 50 को तकसीम करना है, इसको मक़सूम कहा जाएगा। और ये जो हमको जवाब हासिल हुआ है उसको खारिज किस्मत कहेंगे। और ये जो बाकी बचा है इसको बाकी कहा जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मक़सूम अलैहि को खारिज किस्मत पर ज़रब करने पर और बाकी के जमा करने पर हमको मक़सूम हासिल होगा। यानी मक़सूम मसावी है मक़सूम अलैहि ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी, ये हमारा फार्मूला है। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे किस तरह ये अमल करता है। देखिए, 3 एकम 3 यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको तो तकसीम का अमल मालूम है, इससे पहले ही सीखे हम लोग। 3 एकम 3 और 5 में से 3 जाने पर 2। ओके, और ये सिफर यहाँ पर उतार लिया गया। यहाँ पर 20 हो जाएंगे। तो 3 का पहाड़े में 20 या उससे छोटा आदत को हम तलाश करें और हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 होगा। ये 20 से छोटा है इसलिए ओके। 3 सत्ते 21 अगर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 20 से। तो 3 छक्के 18 यहाँ पर उतार लिया गया है। 20 में से 18 जाने पर 2। ओके, ये बाकी बचेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो है नसीम ने किया है और ये हम नसरीन का चेक करेंगे। नसरीन ने किस तरह किया है? 3 एकम 3 और 5 में से 3 जाने पर 2। ये सिफर यहाँ पर उतार लिए। ओके, इसके बाद 3 पंजे 15 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है और 20 में से 15 जाने पर 5 लिख दिया गया है। लेकिन ये 5 जो है 3 से बड़ा है, इसलिए और मज़ीद हल करने की ज़रूरत है। तो किस तरह मज़ीद करेंगे जमा? 3 एकम 3, 5 में से 3 जाने पर 2। तो जवाब में क्या करेंगे? 15 और 1 जमा करेंगे 16। तो जवाब तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ने तकसीम का अमल किया है। यहाँ पर किसने सही किया है किसने गलत किया है? नसीम और नसरीन जो है आपस में बहस करना शुरू कर दिए। और तकसीम का अमल किस तरह जांचा जा सकता है? अभी हम फार्मूला देखे थे कि दोनों ने मक़सूम अलैहि को खारिज किस्मत से ज़रब देकर हासिल ज़रब में बाकी को जमा किया, तो हमको मक़सूम आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर नसरीन ने, यहाँ पर क्या जवाब आया था? पहले नसरीन का देखेंगे। 15 तिया 45। ओके, और बाकी क्या बचा था? 5। तो 5 को जमा करने पर क्या होगा? 50 होगा। ओके, तो ये तो मक़सूम अलैहि बराबर आ गया है मक़सूम। फिर यहाँ पर नसीम का देखेंगे कि 16 तिया 48। ओके, बाकी कितना बचा था? 2। और क्या आएगा? 48 में 2 जमा करने पर 50। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बाकी है और ये मक़सूम अलैहि है। तो हमको यहाँ पर जान लेना ज़रूरी है कि बाकी जो बचेगा वो मक़सूम अलैहि से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए, बाकी मक़सूम अलैहि से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इस तरह मुकम्मिल तकसीम करना चाहिए। इसको एक मोटी मिसाल से हम समझेंगे कि 50 सेबों को 3 अफराद में तकसीम करना है। 50 सेबों को 3 अफराद में तकसीम करना है। तो नसरीन की तरह क्या है? एक एक को 15 मिलेंगे और 5 बाकी बचेंगे सेब। तो 3 अफराद में और मज़ीद एक एक सेब दिया जा सकता है। एक 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 इस तरह 3 हो जाएगा और एक मरतबा यानी 16। एक एक को 16 सेब आएंगे और इसमें से 5 में से 3 जाने पर क्या होगा? 2 बाकी बच जाएंगे और मज़ीद हम सेब निकाल के नहीं दे सकते हैं 3 अफराद में बराबर। तो यहाँ पर भी देखिए, नसीम ने सही तरीक़ा अपनाया है कि 50 सेबों को 3 अफराद में तकसीम करने पर 16, एक एक फ़र्द को 16 सेब आएंगे और 2 बाकी बचेंगे। 2 को और मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते हैं 3 लोगों में। इस तरह ये सवाल बिल्कुल सही है नसीम का। इस तरह मुकम्मिल तकसीम करना चाहिए।
ओके बच्चों, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं कि जेल में दिए गए बाज़ तकसीम के तरीके सही हैं, सही नहीं है। आप इन गलतियों की निशानदेही कीजिए और इन गलतियों की वजूहत पर दोस्तों से तबादिले ख्याल कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है 4/4 को 4 से तकसीम करने का है। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 में 4 जाने पर सिफर, ये बीच का सिफर है, सिफर में सिफर सिफर होगा, ये 4 यहाँ पर उतार लिया गया है। तो दो मुकामात एक साथ उतारने के बाद हमको यहाँ पर दरमियान में सिफर होना चाहिए। अगर हम सिफर लगाएंगे तो हम दो मुकामात को एक साथ उतार सकते हैं। तो इसलिए ये सवाल गलत है। इसका जवाब 101 आना चाहिए था। 4 दहा 40, उसके बाद 40 में से 40 जाने पर सिफर, और ये 4 यहाँ पर उतार ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये गलती हुई है। उसके बाद देखिए, 25 को 4 से तकसीम करना है। 4 पंजे 20, यहाँ 4 सिफर पहले जो है, 4 सिफर सिफर, 25 में सिफर जाने पर 25 लिया गया है। उसके बाद 4 पंजे 20 यहाँ पर, उसके बाद 25 में से 20 जाने पर 5, ये 5 जो है बाकी बचा, लेकिन ये जो बाकी है ये मकसूम अलैहि से बड़ा है, तो इसलिए ये भी गलत है और मज़ीद इसको तकसीम करना ज़रूरी है। 4 छक्के 24 भी हो सकता था, तो यहाँ पर यह गलती है। यहाँ पर देखिए, तीसरे सवाल में 312 को 3 से तकसीम करना है। 3 एकम 3, 3 में से 3 जाने पर सिफर, और ये 1 यहाँ पर उतार लिया गया है। तो 3 के पाड़े में तो 1 नहीं होगा, इसलिए ये 2 को भी उतारना चाहिए। तो यहाँ पर सिफर लेने के बाद ये 2 को उतारा जा सकता है, यानी 3 दहा 30, 31 में से 30 जाने पर 1, और ये 2 यहाँ पर उतार लिया गया है। ओके, 104 जवाब होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद देखिए, 602 को 12 से तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, 12 पंजे 60। ओके, उसके बाद सिफर लगा दिया गया है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, 12 सिफर सिफर, 2 में से सिफर जाने पर 2, ये बाकी 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये सवाल सही है। ओके जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद का सवाल देखिए, 729 को 9 से तकसीम करना है। तो 9 अट्ठे 72, 72 में से 72 जाने पर सिफर, और ये 9 यहाँ पर उतार लिया गया। 9 एकम 9, तो ये इसका जवाब 81 होगा, बाकी सिफर बचेगा। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, शुरू में हम 2 मुकामात ले सकते हैं, 3 मुकामात भी ले सकते हैं। ओके, और दरमियान में 2 मुकामात को एक साथ उतारने पर वहाँ पर 0 लिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद के सवाल देखेंगे। यहाँ पर 908 को 9 से तकसीम करना है। तो 9 एकम 9, 9 में से 9 जाने पर सिफर, और ये सिफर यहाँ पर उतार लिया गया है, यहाँ पर सिफर डाल दिया गया है, और 8 को यहाँ पर नीचे उतार लिया गया है। ये दोनों को एक साथ उतारने पर यहाँ पर सिफर डाल दिया गया है। ओके, यहाँ तक सही है। उसके बाद 8 9 से छोटा है, इसलिए 9 सिफर 9 सिफर सिफर, तो 8 में से सिफर जाने पर 8, तो ये भी सही है सवाल। 100 नहा 900, और 8 बाकी बचेगा। ओके ठीक है। उसके बाद का सवाल देखिए, 809 को 8 से तकसीम करना है। तो 8 एकम 8, ओके, और ये सिफर यहाँ पर उतार लिया गया है, और ये 9 को भी उतारना है, इसलिए बीच में सिफर लगा दिया गया है। ओके, वेरी गुड। तो 9 उतारने के बाद 9 8 एकम 8 आना चाहिए यहाँ पे, और बाकी 9 में से 8 जाने पर 1 बचेगा, तो ये यहाँ पर गलती हुई है। ओके, उसके बाद का सवाल देखिए, 774 को 17 से तकसीम करना है। 17 पंजे 65, ओके, 77 में से 65 जाने पर 12, ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये 4 यहाँ पर नीचे ताली है, 124। उसके बाद 17 अट्ठे 104, तो 124 में से 104 निकलने पर 20, यहाँ पर 20 को और मज़ीद तकसीम किया जाना चाहिए था, तो यहाँ पर यह गलती हुई है, और एक मरतबा 59 हो सकता था जवाब। 17 एकम 17, बाकी 3 बच सकते थे, तो और मज़ीद तकसीम करना ज़रूरी है इसको। इसके बाद का देखिए, 22 से तकसीम करना है किसको, 963 को। तो 22 चौक 88, 96 में से 88 जाने पर 8, और ये 3 यहाँ पर उतार लिए, 83। 22 तिया 63, ओके, 83 में से 66 जाने पर जवाब कितना आएगा, 17, तो ये भी जवाब बिल्कुल सही है। ये बाकी जो बचा है वो मकसूम अलैहि से छोटा है, ओके, ये भी सही है।
यहाँ पे जो सवाल था मकसूम अलैहि से बढ़ के है बाकी, तो ये गलत हुआ है, इसको मज़ीद तकसीम करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो है इबारती सवालात है, ये आप लोग अपने अपने घरों में अपने अपने कापे में हल करने की कोशिश कीजिए। एक नुमाइश के दाखिला टिकट की कीमत बच्चों के लिए 6 रुपये है और बालिगों यानी बड़ों के लिए 10 रुपये है। अगर एक ख़ानदान टिकटों के लिए 58 रुपये खर्च करता है तो बताइए कि इस ख़ानदान में कितने बच्चे और कितने बालिग हैं। तो यहाँ पर हमको ये करना चाहिए कि 58 को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी अगर बच्चों के लिए 6 रुपये कीमत है तो 3 बच्चे अगर लेंगे तो 3 छक्के 18, ओके। और बाकी क्या बचेगा, 58 में से 18 जाने पर 40, यानी बड़ों की कीमत क्या है, 10 रुपये है, यानी 4 ज़रब 10, 4 दहा 40, 4 बड़े लोग होंगे और 3 छोटे बच्चे होंगे। यहाँ पर ये हमने हल किया है, 3 बड़े अफराद, 3 छोटे बच्चे और 4 बड़े अफराद, ओके ठीक है। इसके बाद का सवाल, महजबीन ने चंद बसों और कारों के 32 पहियों की गिनती की है। अगर एक बस को 6 पहिए और कार को 4 पहिए हैं तो बताइए कि कितनी बसें और कितने कारें मौजूद थीं। ओके, यहाँ पे देखिए 32 को पहले हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। छः को 32 को करने पर 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छः के 36, ये 6 के पहाड़े में नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी हमको 4 नहीं हासिल होगा, 6 चौक 24 लेंगे, 6 चौक 24, और बाकी क्या बचेगा, 6 7 8 बचेगा। तो 8 को फिर क्या करेंगे हम 4 से तकसीम करेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बसें होंगे और 2 कार होंगे, ओके बच्चों, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कोई 3 मुत्तसिला हिस्सों से 3 इंची अदद लिखिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है 4 5 6, तो 4 5 6 को 3 से तकसीम कीजिए। 4 5 6 को 3 से तकसीम करने पर 3 एकम 3, और ये 1, ये 5 उतार लेंगे, 3 पंजे 15, ये 6 उतार लेंगे, 3 दूनी 6, बाकी 0, यानी मुकम्मल तकसीम हो चुका है। क्या यह 3 से मुकम्मल तकसीम होता है? यस होता है। ऐसे मज़ीद और सवालात करेंगे। यहाँ पे देखिए, और दूसरी मिसाल एक देंगे कि सपोज़ 3 4 5 को लेंगे, क्या ये 3 से तकसीम होगा, देखेंगे, ओके। 3 4 5, ये जो है मुत्तसिल आदत है, ये एक इनका फ़र्क 1 होगा। 3 से तकसीम करने पर 3 एकम 3, 3 में से 3 गए तो 0, और ये 4 उतार लेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 1, ये 5 उतार लेंगे, 3 पंजे 15, ओके। ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है, 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, यानी कोई भी आदत ले लीजिए, 3 मुत्तसिला हिस्सों को 3 से तकसीम करने पर मुकम्मल तकसीम होगा। ये यहाँ पर हमने सीखा है, ओके ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मशक दी गई है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं सवाल को समझाऊँगा, आप अपने कापियों में नोटबुक्स में नोट कीजिए और इसको हल कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है, काश्तकारी के मकसद के लिए रुबीना ने 9,750 रुपये क़र्ज़ लिए। ये रकम इसे 6 माह के अंदर मसावी किस्तों में अदा करनी है, तब बताइए कि इसको हर माह कितनी रकम अदा करनी होगी। बोलिए बच्चों, क्या करना चाहिए, यहाँ पर तकसीम करना चाहिए। 9,750 को 6 माह में अदा करना है तो 6 से तकसीम करना चाहिए 9,750 को। इस तरह आप हल कीजिए, ओके ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 है, सेब के एक बाग में 936 सेब तोड़े गए। इन्हें 12 डब्बों में पैक करते हुए इन्हें फ़रोख्त के लिए मार्केट भेजा गया। इन्हें 12 डब्बे 936 को 12 से तकसीम करना चाहिए, तो हर डब्बे में कितने सेब आएंगे आपको बताना है। ये तकसीम करने के बाद जो जवाब होगा यहाँ पर लिखिए। इसके बाद तीसरा सवाल है, मार्केट में एक सेब 14 रुपये से फ़रोख्त किया गया, तो बताओ कि सेब का हर डब्बा कितने रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। तो एक डब्बे में कितने सेबों की तादाद यहाँ पर आएगी, तो उस आदत को 14 रुपये से ज़रब करना चाहिए। इसके जवाब को 14 से ज़रब करना चाहिए, ओके ठीक है। चौथा सवाल है, 216 मौज़ में कितने दर्जन मौज़ होंगे। 1 दर्जन यानी 12, 216 में कितने दर्जन होंगे, यानी 216 को 12 से तकसीम करना चाहिए,
क्योंकि इसका जवाब यहाँ पर लिख दीजिए। 771 में कितने 100 होंगे और बाकी कितना बचेगा? ये तो ज़बानी आप कर सकते हैं और ज़बानी बोल भी सकते हैं कि 771 को 100 से तकसीम करने पर 100 सत्ते 700, बाकी कितना बचेगा? 71 बचेगा। तो सिंपल है, ये बिल्कुल आसान है। 7 100 होंगे और 71 बाकी बचेगा। यहाँ पर भी देखिए, ये भी सिंपल सवाल है। 7वां सवाल, 7645 में कितने हज़ार होंगे और बाकी कितना बचेगा? ये भी सिंपल है। 7645 कितने हज़ार होंगे और एक सिफर, 1000 सत्ते 7000, बचा कितना? 645, ये बाकी है। यहाँ पर 7000 होंगे और बाकी कितना बचेगा? ये बाकी बचेगा। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद देखिए, 104 हफ्तों में कितने दिन होंगे? तो यहाँ पर 104 को 7 से ज़रब करना चाहिए। कितने दिन होंगे पूछा गया है। इसके बाद का सवाल जो है बिल्कुल उल्टा है। 150 दिनों में कितने हफ्ते होंगे? तो अब यहाँ पर 7 से तकसीम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। 9वां सवाल है, अगर आप एक दिन में 8 सफ़ात पढ़ें तो 120 सफ़ात पढ़ने के लिए कितने दिन दरकार होंगे? एक दिन में 8 सफ़ात, तो 120 सफ़ात कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पर 8 से तकसीम कीजिए। ओके ओके। उसके बाद 10वां सवाल है, अन्नाराम प्राइमरी स्कूल की जमात अव्वल में 21 बच्चे, दुआ में 24 बच्चे, सुबह में 35 बच्चे, चारों में 30 बच्चे और पंजों में 18 बच्चे। ओके, टोटल जमात में कितने होंगे पूरे स्कूल में? तो पूरों को जमा कीजिए। हर बच्चे के दोपहर के खाने का खर्च 4 रुपये हो, तो एक दिन में स्कूल के दोपहर के खाने के अखराज क्या होंगे? स्कूल के दोपहर के खाने का माहाना खर्च क्या होगा? तो टोटल बच्चों को जमा कीजिए। उसके बाद 4 से ज़रब कीजिए। 4 से ज़रब करने पर एक दिन का खर्चा आएगा। तो हमको एक महीने का खर्चा होना चाहिए। तो एक महीने में कितने दिन होंगे? एक महीने में 30 दिन होंगे। तो उस जवाब को 30 से ज़रब दीजिए और जवाब यहाँ पर नोट कीजिए। ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल है, सिलसिला कपड़े की एक थान में 89 मीटर कपड़ा होता है और पोचमपल्ली कपड़े की थान में 56 मीटर कपड़ा होता है। तो सिलसिला के कपड़ा फी मीटर 128 रुपये और पोचमपल्ली कपड़ा फी मीटर 217 के हिसाब से फ़रोख्त किया गया। तो अगर दुकानदार ने दोनों थान एक ही माह में फ़रोख्त कर दिए तो बताओ कि इसको कितनी रकम हासिल होगी? तो पहले क्या करेंगे, सिलसिला के कपड़े की थान कितने मीटर है? 79, और एक कपड़े की कीमत कितनी है? 128। दोनों को ज़रब दीजिए और जो जवाब आएगा यहाँ पर सिलसिले का पूरा मुकम्मल थान की कीमत आ जाएगी। उसके बाद क्या है, पोचमपल्ली के थान कितने मीटर का है? 56 मीटर का है और 1 मीटर की कीमत कितनी लगा रहे हैं? 217। इन दोनों को ज़रब दीजिए और जो जवाब आएगा वो पोचमपल्ली कपड़े की थान की कीमत होगी। दोनों को यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ तक ये दूसरा चैप्टर मुकम्मल होता है, ज़रब और तक़सीम। इंशाल्लाह आइंदा क्लास में दूसरे सवाल दूसरा चैप्टर हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, ये तमाम सवाल को आप अपने नोटबुक में हल कीजिए और अपने अपने असातिज़ा को बताइए। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।